हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इंग्लिश में केस सिर्फ तीन होते हैं, सिर्फ तीन केसेस होते हैं। द फर्स्ट इज नॉमिनेटिव केस, पहला होता है नॉमिनेटिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा होता है पॉजेसिव केस। ये होता है पॉजेसिव केस। अभी जैसा मैंने आपको बोला कि नाउन का इस्तेमाल नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव तीनों फॉर्म में होता है, ये मैंने आपको बताया। नॉमिनेटिव का मतलब दूसरा मतलब इसका सब्जेक्टिव भी होता है, यानी जो सेंटेंस है उसमें नाउन एज अ सब्जेक्ट भी वर्क करता है, यानी उसका जो पहला काम होता है नाउन का किसी भी सेंटेंस में, वो एज अ सब्जेक्ट वर्क करने का होता है। यानी ये आंसर किस चीज को देता है? ये आंसर देता है कौन। मैंने संस्कृत में कारक की पहचान आपको बताई, उसके पीछे रीजन यही था फ्रेंड्स, क्योंकि ये नॉमिनेटिव केस हिंदी और संस्कृत का कर्ता कारक है, सब्जेक्टिव केस है और इसकी आइडेंटिटी होती है ने। जैसा मैंने आपको पहले बोला, ने, यानी ये सवाल करता है किसने या कौन। तो हिंदी किसी भी इंग्लिश वर्ड में या सेंटेंस में किसने और कौन का जो वर्ड आंसर देता है वो सब्जेक्ट होता है, यानी वो या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, क्योंकि हमें पता है जहां नाउन है वहां प्रोनाउन तो होना ही होना है। सो या तो वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। यानी जब कोई वर्ड कौन और किसने का आंसर होता है तो वो नॉमिनेटिव केस में होता है, यानी वो नॉमिनेटिव नाउन होता है फ्रेंड्स, या फिर नॉमिनेटिव प्रोनाउन होता है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव का मतलब होता है जो वर्ब के लिए वर्क करे, यानी वर्ब के लिए काम करने वाला नॉमिनेटिव, वर्ब के काम का इफेक्ट बियर करने वाला ऑब्जेक्टिव। वर्ब ने जो भी काम किया उस काम का क्या परिणाम हुआ, किस पर परिणाम गया, वो ऑब्जेक्टिव। क्योंकि ऑब्जेक्ट की इंग्लिश हिंदी होती है फ्रेंड्स कर्म, यानी हमने देखा है, जैसे मैंने आपको संस्कृत में आइडेंटिटी बताई, कर्म को, कर्ता ने कर्म को, ये मैंने आपको कहा। सो दिस इंडिकेट्स को, यानी कि किसको। ये जब आंसर करता है किसको तो ये ऑब्जेक्टिव हो जाता है। इसका किसको वर्ड का आंसर करने वाला हर वर्ड ऑब्जेक्टिव केस में होता है, वो नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो। हमें पता है जहां नाउन है वहां प्रोनाउन तो होगा ही, सो या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये किसको को आंसर करता है। पॉजेसिव, ये जो पॉजेसिव है फ्रेंड्स, ये संस्कृत का संबंध है, संबंध बोधक अव्यय, संबंध कारक है जो हम लोग संस्कृत में इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए जो आइडेंटिटी होती है, मैंने आपको बोला संबंध का के की, यानी जो आइडेंटिटी मैंने संस्कृत में आपको बताई, सेम आइडेंटिटी यहां भी है इसकी। पॉजेसिव केस जो होता है वो क्वेश्चन का आंसर देता है किसका, ये इसको आंसर देता है, यानी जो वर्ड कैरी करता है किसका का आंसर वो कहलाता है पॉजेसिव केस। जो वर्ड आंसर करता है किसको का आंसर, किसको का आंसर वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव केस, और जो किसने या कौन का आंसर कैरी करता है वो कहलाता है नॉमिनेटिव केस। ये तीन बेसिकली केसेस होते हैं, यानी इनका आंसर हमें पता है। अब मैं आपको बताऊं, सब्जेक्टिव केस में कुछ भी आ सकता है, नाउन या प्रोनाउन दोनों हो सकता है, यानी नॉमिनेटिव केस दो ही हो सकते हैं, नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन ही सेंटेंस में वर्क कर सकते हैं। तो नॉमिनेटिव केस में या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। अब जब हम बात ऑब्जेक्ट की करते हैं तो ऑब्जेक्ट भी तो नाउन ही हो सकता है, नाउन है यानी प्रोनाउन है, यानी नाउन और प्रोनाउन ये ही ऑब्जेक्ट भी होंगे। और जब हम बात पॉजेसिव की करते हैं तो पॉजेसिवनेस शो करने के लिए हमारे पास या तो अपॉस्ट्रॉफी एस होता है या फिर ऑफ होता है फ्रेंड्स, या तो अपॉस्ट्रॉफी एस या फिर ऑफ। इन दोनों की हिंदी का के की होती है, यानी का के की के लिए या तो हम पॉजेसिव ऑफ का इस्तेमाल करें या फिर हम अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करें। इट्स नॉट एस्ट्रॉफी, इट्स अपॉस्ट्रॉफी। सो अपॉस्ट्रॉफी एस को यूज करेंगे या फिर ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको ऑब्जेक्टिव केस का दो फॉर्मेट बताती हूँ। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो दो अलग अलग रूपों में होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो जितने भी गुड्स हैं ना फ्रेंड्स, जो स्टफ्स हैं, जो गुड्स हैं, वो सब के सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है भाई? अगर हम एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट वर्ड की हिंदी देखें फ्रेंड्स तो ऑब्जेक्ट की हिंदी होती है वस्तु।
तो जितनी भी वस्तु यानी जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो सारी की सारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि जैसे पेन, बुक, कॉपी, ये जितनी भी वस्तुएं हैं ना फ्रेंड्स वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इनडायरेक्ट का मतलब वो हुआ जो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन काम का इफेक्ट बियर करता है, तो ये निश्चित रूप से पर्सन्स होते हैं, यानी पर्सन से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं और थिंग्स से रिलेटेड जो वर्ड होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ objective case. Nominative case, that means noun and pronoun. Objective case, that means noun and pronoun, but it indicates direct and indirect. अब हमें यूज करना है, देखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ आता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ आता है। सो फ्रेंड्स, यदि सेंटेंस में दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट पहले कौन सा ऑब्जेक्ट बाद में, देयर इज अ क्वेश्चन। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस में वर्ब के ठीक बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल आपको करना है और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। जैसे मैंने कहा, ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक कलम दिया। सो यहां मैंने मी का इस्तेमाल किया गेव के ठीक बाद, यानी वर्ब के ठीक बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया, और पेन जो कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसका इस्तेमाल मैंने मी के बाद किया। सो दिस इज जस्ट ऑल अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अगर दो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आ जाए तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे ये भी मैंने आपको बताया। एंड नाउ वी आर मूविंग फॉर द पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस में दो वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, ऑफ और अपोस्ट्रोफी। ऑफ का इस्तेमाल मैक्सिमम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ किया जाता है और अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल लिविंग थिंग्स के रिलेशनशिप को बताने के लिए किया जाता है। ऑफ नॉन लिविंग के लिए और अपोस्ट्रोफी एस लिविंग के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, ये था केस, यानी नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉसेसिव केस। ये क्या है और सेंटेंस में क्यों वर्क करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये मैंने आपको आइडेंटिटी के साथ बताया। अब जो एक इसमें बहुत ही क्रूशियल सी चीज है वो है अपोस्ट्रोफी और ऑफ का इस्तेमाल। इसे हम कैसे यूज करेंगे इसकी डिटेल जानकारी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी। सो कीप वॉचिंग, गुड लक।